नजमुल साकिब साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हैं इस धड़ेबंदी की? आप कोई पैटर्न देख रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान के कोलंबसों की। एक शख्स था, उसका नाम था कोलंबस, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। जी। अब होता ये है कि 2011-12 में हम देखते हैं कि कुछ मुख्तदर हलके जो हैं वो इमरान खान को दरियाफ्त करना शुरू करते हैं। वो चीज़ मुंतज होती है 2018 पे, जब वो दरियाफ्त कर लेते हैं कि ये शख्स है जो मुल्क की किस्मत संवार सकता है। हाँ। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, फिर उनको थोड़ी देर बाद ही गलती का एहसास होता है। अब उधर से लेके अब तक सारी डिटेल हमारे सामने है। ठीक है। उनकी 4.25 साल की हुकूमत करना, हिसाब किताब सारे इस वक्त आते हैं। इस वक्त सारी दुनिया जानती है, कम से कम पाकिस्तानी हर कोई जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान। अब इसके इर्द गिर्द जो भिड़ों की तरह से जमा हो रहे हैं ना इस शहद की तरफ लोग, वो अब इमरान खान को उनके कोलंबस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हमने सबसे पहले देखा, ये आपने यानी शेर अफजल मरवत साहब का नाम लिया जी। हर जगह पे सामने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। पता लगा थोड़ी देर बाद अपाइजन जरा पीछे हो जाओ, उनको पीछे कर दिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आते रहे जाते रहे, सीन पे आते थे, सीन पे नहीं आते थे। अब हुआ ये कि ये चीज अब खुल के सामने आ गई कि ये ग्रुप बंदियां वाकई इसमें मौजूद हैं। और फिर यहां तक बात पहुंच गई कि उमर अयूब साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं इस्तीफा देता हूं। उधर से आप यानी उमर अयूब कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हो, उधर से आवाज आ रही है शिबली फराज साहब आप भी घर जाइए। हाँ। आपने क्या आज तक किया? आप अपने लीडर को तो छुड़वा नहीं सके। एंड एंटर्स आपके फवाद चौधरी साहब, जो पता नहीं किधर थे इतना अरसा, हमने तो उनको देखा कार में से निकलते हुए और पुलिस से भागते हुए और कोर्ट के अंदर छुपते हुए। अब अचानक वो आ गए हैं और बड़े सज धज के आ रहे हैं। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हमारे यहाँ आपने वो सुना होगा ना, पंजाब में वो जो हुआ था, पंजाब हाउस में सारे ये जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, वो जो बाद में पीएससी के चेयरमैन बने। हाँ। अच्छा, ये यानी किसी पार्टी में जाना, मसलन फवाद चौधरी साहब को देख लें, अगर पाकिस्तान में 8 बड़ी पार्टियां हैं तो वो सब में रहे हुए हैं, बशमूल जनरल मुशर्रफ के साथ ही। माशाल्लाह। हमारा ये है कि चढ़ते सूरज की हमने पूजा करनी है, और इस चीज की इमरान खान को समझ नहीं आ रही। जो मैं बात करना चाहता हूं ना, मैं 2 बातें करूंगा सिर्फ। पहली बात ये करूंगा कि इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही कि वो उनका मतलब है, खान का मतलब है पीटीआई, और उसको उन्होंने संभालना है, और जेल से वो जल्दी वापस नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि आप वहीं रहें, केस पे केस होगा, तारीख पे तारीख होगी, जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब खान साहब को ये यकीन आना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी जो कि उनके नाम पे चल रही है और उनके नाम तक ही चलेगी, अपनी जिंदगी में वो देख रहे हैं, अपने सामने आंखों में वो देख रहे हैं कि उनके साथी या तो इधर हो रहे हैं या उधर हो रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, बजाय इसके कि हुकूमत के साथ बैठें या मुज़ाकरात करें या पार्लियामेंट में जाके किसी मसले पे बात करें या कम से कम उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश करें। उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, कहीं फैसला हो चुका है, कहीं फैसला हो चुका है कि खान जेल में रहेगा। अब कितनी मुद्दत तक है ये तो अभी हमें नहीं पता, हम कह नहीं सकते, लेकिन एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता यही है कि खान जेल में रहेगा। अब खान साहब को और उनके साथियों को जो वाकई चाहते हैं कि जी किसी तरीके से खान बाहर आए, मैंडेट चोरी हुआ है तो चलो इलेक्शन जल्दी करवा लेते हैं, कुछ तरीका ऐसा निकालें, उनको ये समझ लेना चाहिए कि खान का बाहर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप इनमें से किसी से पूछें, सब कहेंगे। मिसाल के तौर पे शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब या गौहर नायाब जो हैं, वो कहेंगे जी देखें हमने दौड़ भाज तो बड़ी की है, इधर तकरीर की, उधर तकरीर की, फलाना किया। जो दूसरे धड़े बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया अगर खान को नहीं छुड़ाया। हाँ, वो इस तरह से कि अगर आप होते तो खान को छुड़ा लेते। तो ये 2 बातें सिर्फ छोड़ के जा रहा हूं आपके और आपके लाखों नाजरीन के लिए कि इमरान खान ने ये समझना है और उनके साथियों ने ये समझना है। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, कहा जाता है कि भाई IMF
तो नागुज़ीर है, उसके बगैर तो काम इस वक्त चल ही नहीं सकता ना, तो उनको तो खुश करना ही पड़ेगा। मगर क्या हल यही है कि आवाम पर सारा बोझ डाल दिया जाए? ऑस्टेरिटी मेजर्स की जैसे बात कर रहे थे बिराव खालिद साहब, उस तरफ क्यों नहीं जाती हुकूमत? थोड़ा बर्डन शेयर करे ना आवाम का। अगर ये ऐसा हो जाए तो कमाल ही ना हो जाए रामीन। देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का थोड़ी सी तफसील के साथ जवाब दूं, राव साहब ने अभी वो 5 चीज़ें बताई हैं कि जी मुल्क छोड़ दें, बैंक में ये ना करें, वो ना करें, एसेट्स ना शो करें एफबीआर को। जी जी। मेरे पास एक कुलिया है कि आपको इस बजट के जितने भी असरात हैं, हाँ, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो कोई पैसे लिए बगैर आपको मैं बताता हूँ कि सुकून सिर्फ कब्र में है, और या उसमें ये तो नहीं मुझे आने मेरा वाला? दिल ये चाहता है कि वो जो साहब राना साहब हैं जी। वो इसको नंबर 6 पे रखें। अच्छा, आपको ये बजट बिल्कुल असर नहीं करेगा किसी किस्म का। आप टीवी बंद कर दीजिए, सेल फोन बंद कर दीजिए और अखबार ना पढ़ें। अच्छा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बजट कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका ध्यान होगा कि आपने क्या करना है। अगर मजदूरी है तो मजदूरी करनी है, दफ्तर में जाना है, घर आना है, बीवी बच्चों का ख्याल करना है। कुछ तो वैसे ही आसार ऐसे हैं कि कोई समझ नहीं आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही। दूसरा, ये जो आपके टॉक शोज हैं ना, और ये जो आपके सेल फोन का इस्तेमाल है, और ये टिकटॉक्स हैं, और ये जो फेसबुक है, और ये जो इंस्टाग्राम है, और ये जो अखबारों में वो जो सेंसेशनलाइज किया जाता है खबरों को। देखिए, IMF की बात हो रही है और अवाम की बात हो रही है। मैं आपसे सीधे सीधे से 3 सवाल पूछता हूं, आप जवाब दें। मुझे ये बताइए कि बजट जब बनता है पाकिस्तान में तो वो अवाम के लिए होता है क्या, यानी IMF के लिए? जवाब दें। IMF के लिए होता है? अवाम के लिए होता है ना? नहीं, IMF के लिए होता है। IMF आप कह रही हैं IMF के लिए होता है? मैं रियलिस्ट बात कर रही हूँ। ये अवाम की चीज है भैया। IMF कौन होता? अच्छा, दूसरा ये है कि अगर IMF को खुश कर लिया जाए, खुश कर लिया आपने कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसकी शराइत रखनी थी, आपने खुश कर लिया, किधर है वो 6 से 7 बिलियन डॉलर? हाँ, किधर हैं, कहां पे हैं वो? उसकी तो उन्होंने कहा है, सुनने में ये आया है, खबर ये आ रही है कि उन्होंने मनसूख कर दिया अपना ये जो है आपके पास आना, विजिट करना और बात करना। तो फिर ये IMF को भी आपने खुश नहीं किया, अवाम को भी खुश नहीं किया, किसको खुश किया है? अच्छा, एक और बात भी आपको बताऊं मैं कि ये जो अमेरिकी करारदाद आई है, आपके ख्याल में IMF के कर्ता धर्ता वो जो लोग हैं उन्होंने नहीं पढ़ी? क्या उनको कोई मैसेज नहीं आया होगा? उनको कोई टेलेक्स या कोई फैक्स या कोई ईमेल मैसेज नहीं आया होगा कि अब आपने इसको इस तरह से लेना है? हम किस दुनिया में हैं? अच्छा, जल्दी से बताऊंगा कि IMF की जो असली शराइत हैं, IMF की जो असली शराइत हैं 3, उनमें से एक भी नहीं की गई इस बजट में। अच्छा, पहली शर्त उनकी ये थी कि टैक्स जो है वो अमीरों से लिया गया है, नहीं लिया गया। दूसरी शर्त उनकी इंपॉर्टेंट थी, सब्सिडीज खत्म करें, की गई हैं? नहीं की गई। अशराफिया की बात जो वो करते हैं ना, अभी तक वो कह रहे हैं मैं अशराफिया को ये कर दूंगा, बजट अप्रूव हो चुका है। तीसरा ये है कि आप अपने जो हुकूमती अखराजात हैं वो कम करें। मुझे ये बताइए, ये 3 शर्तें IMF की बुनियादी हैं, ये तीनों शर्तें नहीं मंजूर हुई। और जब डेलीगेशन उनका आएगा ना, सबसे पहले वो ये पूछेंगे, और इनको क्या किया जाएगा? वो जो फजिंग होती है ना, वो जो आप यानी फिगर वर्क करके जमा तफरीक करके जीरो करके बताते हैं, उस तरह की सूरत हाल है। तो मुझे जो नजर आ रहा है, इस वक्त की बॉटम लाइन आपको बताऊंगा मैं कि ये वो बजट है जिसमें अवाम भी नाखुश हैं, IMF भी नाखुश है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो लोग जो इस वक्त साहिब इक्तदार हैं, असहाब इक्तदार, जिनके दिल में को थोड़ा सा दर्द है अपने मुल्क का और अपनी अवाम का, वो भी नाखुश हैं इससे। तो समझ नहीं आ रही क्या ऐसा किया गया है जो कि, तो वही हाल, वही चाल बेढंगी जो थी वो अभी भी है। बॉटम लाइन वही है, ये बजट जो आया है इससे कोई भी खुश नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि वजीर आजम साहब कैसे ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि इसमें अवाम को रिलीफ दिया गया है। मैं हैरान होता हूं कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये बजट जो है ये अवाम के लिए है।